नमस्कार दोस्तों। अगर आप दिसंबर 2025 यूजीसी नेट की परीक्षा में अपियर हो रहे हैं तो उसके लिए पेपर फर्स्ट में कुछ यूनिट्स के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप उनको अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे तो बहुत संभावना है कि क्वेश्चन वहीं से बने, जैसा कि मैंने देखा है और मैंने इसे क्लियर भी किया है। तो आप इनको देख सकते हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन चैप्टर आता है। तो कम्युनिकेशन में ज़्यादा पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन हैं वो हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन लगभग हर बार आता है। इसी तरह से कम्युनिकेशन बैरियर्स, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, मास मीडिया और पीडीई में अगर देखें तो पीडीई में जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो है एसडीजी एंड एमडीजी। एसडीजी एमडीजी क्या होता है? एसडीजी एमडीजी ये कुछ नाम्स हैं, आप ऐसे समझ लीजिए कि कुछ नाम्स हैं जिनको आपको याद रखना है। और इनमें से डायरेक्ट ऐसे पूछता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन एसडीजी है, कौन एसडीजी नहीं है। तो अगर आपको नाम पता है तो आप इसे कर ले जाएंगे। पॉल्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आता है। रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी के डिफरेंट जो फॉर्म्स होते हैं वहाँ से क्वेश्चन बनता है। गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, नेचुरल हैजार्ड्स एंड मिटिगेशन, प्रोटोकॉल एंड समिट। प्रोटोकॉल एंड समिट यहाँ से भी हर बार क्वेश्चन बनता है। 4 से 5 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से आते हैं, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। हायर एजुकेशन की बात किया जाए तो हायर एजुकेशन में एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, जैसे तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये पूछता है कि इसके फाउंडर कौन थे, ये कहाँ है। ठीक है, कभी कभी सीक्वेंस भी पूछता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से आता है क्वेश्चन। गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू एजुकेशन, गवर्नमेंट की क्या एजुकेशन है। इसके अलावा कमीशन एंड कमेटी पर क्वेश्चन बनता है, उनको सीक्वेंस में लगाना होता है। टेक्निकल एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस समय ट्रेंडिंग में बना हुआ है। और जो वैल्यू एजुकेशन है, वैल्यू एजुकेशन जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, जितना आप पॉजिटिव सोच सकते हैं, वैल्यू एजुकेशन में सबसे ज़्यादा हमें पॉजिटिव चीज़ों पर टिक लगाना होता है। ठीक है। इसके अलावा रिसर्च एप्टीट्यूड, तो रिसर्च एप्टीट्यूड में रिसर्च एथिक्स, रिसर्च मेथडोलॉजी, टाइप्स ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन हर बार बनता है। फिर थीसिस राइटिंग, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स। इसके अलावा जो एपीए और एमएलए स्टाइल होता है उसका फॉर्मेट पूछता है कि इन टेक्स्ट साइटेशन क्या होता है, और इसमें पहले किसका अथर का नेम होता है, किसमें बुक का नेम होता है। इसके अलावा इसमें सैम्पलिंग भी पूछता है। सैम्पलिंग में तो कुछ ही नाम आपको याद रखने हैं। 3 तरह के जो सैम्पलिंग होते हैं उनमें से बार बार क्वेश्चन आता है। तो अगर आपको नाम याद है तो वो हो जाएगा। मैं बताऊंगा आगे कौन कौन से सैम्पलिंग्स हैं। इसके अलावा आ जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में मेथड्स ऑफ टीचिंग, नेचर ऑफ टीचिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, इवेल्युएशन सिस्टम। इवेल्युएशन सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार आता है। इसके अलावा लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, टीचिंग एड्स हैं। और जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यूनिट है पेपर फर्स्ट में वो है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में जैसे इंडियन लॉजिक हो गया, एनालॉजी हो गया, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ आर्गूमेंट, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, फैलेसी, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, लॉजिकल इक्विवेलेंस। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, स्ट्रक्चर ऑफ आर्गूमेंट,
और इंडियन लॉजिक, यहाँ से लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके अलावा जनरल एब्रीविएशन एंड टर्मिनोलॉजी आईसीटी में, बेसिक्स ऑफ द इंटरनेट, ईमेलिंग, ईमेल से क्वेश्चन आ रहा है, वायरस रिलेटेड क्वेश्चन, सोशल मीडिया, और जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मेमोरी, रैम एंड रोम स्टोरेज पे क्वेश्चन आ रहा है। इसके अलावा जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम पर भी क्वेश्चन आ रहा है लगातार। और अगर डीआई की बात करें तो डीआई में मैथ होता है, जिसमें परसेंटेज, एवरेज, और इसके अलावा जो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के क्वेश्चंस हैं वो लगातार पूछे जा रहे हैं। तो इनको हम लोग PYQ से कवर कर सकते हैं। और रीजनिंग और मैथ की बात करें तो जिससे कोडिंग एंड डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, अल्फ़ाबेट क्वेश्चंस। इसके अलावा मैथ्स के जो टॉपिक हैं यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो इनको हम लोग वहाँ से कवर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो अगर आप इन टॉपिक्स को एक बार देख लेंगे तो आपका फ़ायदा ही होगा। और आगे मैंने जो नोट्स पढ़े हैं, जो अपने नोट्स बनाए हैं, उनको भी आपके साथ शेयर करूँगा, तो आप इसको देखते रहिए। धन्यवाद।